बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, एक बार लाइव जुड़ जाएं कुछ भगत भाई बहन। और दास ज़्यादा समय के लिए लाइव नहीं आ रहा है क्योंकि दास किसी काम से शिमला से बाहर था। इसी वजह से पिछली बार भी लाइव नहीं आ पाए थे। अब भी थोड़ा वही प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा बाहर हूँ। तो यहाँ पे लाइट की भी थोड़ी दिक्कत है, अंधेरा ही दिख रहा होगा आप लोगों को। मुश्किल से 15-20 मिनट ही लाइव आएंगे। और बस एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी ताकि भगत समाज तक हमारी बात पहुँच जाए और परमेश्वर की आत्माएं उन सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो जैसे आप जो लाइव जुड़ो, शेयर करते रहना एक बार। और जिस काम की वजह से दास को पिछली बार भी थोड़ा समय नहीं मिल पाया था लाइव के लिए, और अब की बार भी थोड़ा जल्दबाजी में ही है। और दो काम जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपनी संगत के लिए करवाए हैं। पहला काम तो ये है कि परमेश्वर ने एक वेबसाइट बनवाई है। ऊपर मैसेज में लिंक दिया हुआ है www.sankasamadhan.com। ऊपर मैसेज में लिंक दिया हुआ है। तो वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है परमात्मा की। और मुख्य जो वीडियो थे, जैसे बहुत सारे भाई बहन संकल्प नाम दीक्षा की वीडियो मांगते थे बार बार, तो उस वेबसाइट पे सबसे ऊपर संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो लगा दिया गया है। सतगुरु प्रगट दिवस के वीडियो लगा दिए गए हैं। और मुख्य 3-4 जो वीडियो जिनके लोग ज्यादा डिमांड करते थे, वो वीडियो परमात्मा ने लगवा दिया है। दूसरा, वेबसाइट के ऊपर 2 फोरम लगवाए हैं। एक तो एप्लीकेशन फोरम है, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो एक तो एप्लीकेशन फोरम के नाम से है। उसमें आप जी अपना नाम, मोबाइल नंबर, कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट है, ये आप जी उसमें डालोगे तो आप ऑटोमेटिक सत्संगों से जुड़ जाओगे। यानी आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें। गांव, गली, मोहल्ला ये नहीं डलवाया परमात्मा ने। खाली आपका नाम, मोबाइल नंबर, जिला और आपका जो स्टेट है वो, बस ये 4 चीजें डालते ही आप उसमें सबमिट कर दो फॉर्म को। ऑटोमेटिक आप सत्संगों से जुड़ जाओगे। आपके नंबर हमारे पास आ जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो फॉरम है वो उसके बराबर में है, वो है सर्च फॉरम। उस पर लिखा भी हुआ है, यदि आप ये जानना चाहते हो कि हमारे सत्सेवक भाई बहन कौन कौन से जिले में, कौन कौन से स्टेट में, कहाँ कहाँ है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति उस पे जाके, या नाम से भी यदि आप सर्च करोगे, आपके आसपास का कोई भगत भाई बहन है, आपके संपर्क का कोई भाई बहन है, आप चाहो कि मैं उसके नाम से सर्च करूं, तो आप उसका नाम डालोगे तो नाम डालते ही भी आ जाएगा। आप उसका मोबाइल नंबर डालोगे तो डालते ही सर्च हो जाएगा। आप उसका जिला डालोगे कि मेरे जिले में कौन कौन सत्सेवक भाई बहन हैं जो एक्टिव हैं परमेश्वर की सेवाओं में, जो मालिक के साथ में हैं, उनके मिशन में हैं, सत्य सेवाओं में हैं। तो जैसे ही आप जी उसमें जिला डालोगे तो जिला डालते ही आपके पास में आपके जिले की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जी मालूम कर सकते हैं कि मेरे जिले से कौन कौन भगत भाई बहन सत्सेवकों की सूची में है। तो वेबसाइट आप देख लेना, परमात्मा ने बनवा दी है। आगे कोई चीज की कमी होगी तो परमात्मा उस पर डलवाते रहेंगे आप लोगों के कमेंट्स आधार से। साथ ही उस वेबसाइट के ऊपर खाता नंबर भी दिया हुआ है। ज्योति हवन के लिए जो भी भगत भाई बहन उसमें अपना पैसा डालना चाहें, जो अपने घर पे ज्योति हवन नहीं कर पा रहे हैं, वो भाई बहन सबसे ऊपर उस वेबसाइट में लिखा हुआ है एसी अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट। तो उसमें आप जी गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। खाता नंबर भी उसमें कजोड़ भगत जी का दिया हुआ है, जो पहले से संगत में चल रहा है। और भी 1-2 उसमें इन्फॉर्मेशन है अच्छी, परमात्मा की दया से आप जी उसको चेक कर लेना। तो जो पहली सेवा है जो परमेश्वर ने शुरू करवाई, वो थी वेबसाइट की www.sankasamadhan.com। दूसरी जो सेवा जो परमेश्वर ने अपने बच्चों से करवाई है, वो परमात्मा ने एक, आप देख रहे होंगे आजकल एक नंबर संगत में घूम रहा है पेम्पलेट के माध्यम से, मिस कॉल सेवा 7406693111 740 66 93 111। एक ये ऐसा नंबर है,
इस नंबर पे आप फोन करोगे बिल्कुल फोन नहीं जाएगा। ये केवल मिस कॉल सेवा का नंबर है। आपके फोन से जैसे ही 2 बार रिंग गई, 2 बार रिंग जाते ही ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो कट जाएगा। और उसके बाद में आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, हमारे पास लैपटॉप में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको उस पर बार बार मिस कॉल मारने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में केवल एक बार ही मिस कॉल मारना है, ज्यादा नहीं। आप सोचो मैं बार बार मिस कॉल मारूं तो इसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। केवल उस नंबर को एक बार ही लेगा वो। तो आपने केवल एक बार ही मिस कॉल मार के छोड़ देना है। उसके बाद में जैसे ही 2-3 दिन बीतेंगे और हमारे पास में 10, 20, 50 हजार नंबर संगत के आएंगे, उसके बाद उन सभी नंबर के ऊपर एक साथ, मान लीजिए हमारे पास 4 दिन बाद, 5 दिन बाद में 50 हजार नंबर इकट्ठे हो गए। उसके बाद परमेश्वर की दया से हम जो वीडियो बना रहे हैं या हमें कोई भी अगर कोई संदेशा देना है तो हम उन 50 हजार नंबरों पर एक साथ मैसेज छोड़ सकते हैं। 2 मिनट में हमारा संदेश 50 हजार भक्तों के पास होगा। हम उस पर फेसबुक का लिंक भी भेज सकते हैं, यूट्यूब का लिंक भी भेज सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी में कुछ भी टाइप करके छोटी सी कोई भी इंफॉर्मेशन, हम कोई इमरजेंसी सेवा हो, कोई तत्कालीन कोई संदेश हो या कोई भी बात हो तो हम अपने भगत भाई बहनों तक वो पहुंचा सकते हैं। अब जब से ये मिस कॉल सेवा मैसेज में संगत में चल रही है तो बहुत सारे भगत भाई बहन बेहुदे सवाल कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। इतने तो कॉमन सेंस भी होने चाहिए हमारे अंदर। एक कह रहा भगत जी मैंने तो 50 मिस कॉल मार दिए, मेरे पास तो कोई मैसेज ही नहीं आया। तो भाई ये कोई हथेली पे फसल उगाने वाली बात थोड़ी है। भगत जी आपने मिस कॉल कर दिया, आपका नंबर हमारे पास में आ गया, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहो। अब जब हम मैसेज भेजेंगे तभी आपके पास आएगा। तो पहले नंबर तो इकट्ठा होने दो भगत भाई बहनों के, उसके बाद आपके पास मैसेज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें कि साहब मैंने तो बहुत सारे मिस कॉल मार दिए, मेरे पास तो अभी तक कोई मैसेज ही नहीं आया, ये तो झूठा नंबर है, ये तो झूठे पंपलेट बना रहे हैं। दास देख रहा है, अच्छे अच्छे भगत भी इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, बताओ क्या कहें उनके दिमाग को। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ पैम्पलेट ऐसे बन रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल मारो, गुरुजी से हिसार जेल में प्रार्थना लगवाने के लिए इस नंबर पे मिस कॉल मारो। तो लोग कहें भगत जी ये आप क्या कर रहे हो, हमारे समझ से बाहर हो रहा है, ये आप मत करो ऐसा, आप भी मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा है और जिस प्रकार से परमात्मा अपने बच्चों को सद्बुद्धि देगा, जो प्रेरणा करेगा, उसी हिसाब से सेवा होगी, आप लोगों के अनुसार नहीं होगी। परमात्मा क्या दिमाग में डाल के वो पैम्पलेट लिखवा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे उस चीज को। अब बहुत सारे कह रहे हैं भगत जी इस नंबर से नाम शुद्धिकरण कैसे हो जाएगा। अरे भाई नाम शुद्धिकरण ऐसे हो जाएगा जब कोई हमें फोन करेगा, जब कोई ये मिस कॉल मारेगा इस नंबर पे कि यार नाम शुद्धिकरण करवाना है और ये तो इसमें लिखा हुआ है, तो मेरा तो घर पे नाम शुद्धिकरण हो जाएगा। तो वो मिस कॉल मारेगा, तो ठीक है मिस कॉल मारते तो उसके पास मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन कभी न कभी एक ऐसा वीडियो उसके मोबाइल में जरूर आएगा, एक ऐसा मैसेज जरूर जाएगा जो ये समझाएगा कि भाई नाम कभी परमात्मा का खंड होता ही नहीं है मेरे प्यारे, तू क्यों डर रहा है। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड, सृष्टि में सब कुछ खंड है, लेकिन इस परमेश्वर का जो नाम आपको मिल गया वो अखंड है, वो कभी खंड नहीं होता है। और आपने अगर ध्यान रखना है किसी चीज का तो मर्यादाओं का ध्यान रखना है, नियमों का ध्यान रखना है, क्योंकि मर्यादा खंडित होती है। मर्यादा खंडित होने से नाम अपना काम करना बंद कर देता है। तो अगर गुरुजी हो जब, तो हम गुरुजी के सामने जाके दंडोत करें, उनसे प्रार्थना करें, तो परमेश्वर जैसा कहें हम वैसा करें। अब गुरुजी हमारे समक्ष है नहीं, प्रदेश में जेल में है, तो ऐसे में कैसे नाम शुद्ध हो, कौन करेगा। कोई ये सोचे कि ये फर्जी नामदान केंद्र खोल के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले बैठे ये नाम शुद्धिकरण कर देंगे, तो भाई ये तो दुनिया के सबसे ज्यादा खंडित और भ्रष्ट व्यक्ति है। मुझे तो ऐसा लगता है इस जन्म में तो परमात्मा भी इनका नाम शुद्ध नहीं कर पाएगा और तुम इनसे नाम शुद्ध करवाने के चक्कर में पड़े हो। तो नाम शुद्ध करोगे तुम अपना खुद, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार जिनमें तुम बदलाव लेके आओगे, उस आधार से तुम अपना नाम शुद्ध कर सकते हो। बाकी इस दुनिया में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा और इस मिस कॉल सेवा के अलावा दूसरा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो तुम्हारा नाम शुद्ध कर देगा। तो गुरु जी है नहीं तो फिर नाम शुद्ध कैसे हो। तो भैया सीधी सी बात है, तुम्हारा नाम कैसे खंड हुआ, तुम्हारा नाम किसने खंड करवाया। क्योंकि हम सत्सेवकों का तो नाम खंड होता ही नहीं। हमें तो पता है कि हमारे बाप का नाम अखंड है,
तो हम उसको खंडित बोल के हमारे बाप को गाली क्यों दें। दूसरी बात, हमारे बाप का नाम ना ही कभी मैला होता है जो हम उसको धुलवाएं, हम उसको शुद्ध करवाएं, हम उसको लॉन्ड्री में भेजें, तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। तो सत्सेवकों को तो टेंशन है नहीं किसी बात की। अब ये फोन जो आएंगे, जो मिस कॉल आएंगे नाम शुद्धिकरण के लिए, ये मिस कॉल आएंगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अज्ञानता में लगे हुए भाई बहनों के। तो उनको फिर हम समझाएंगे उन वीडियो के माध्यम से। उनको जो वीडियो हम भेजेंगे इस मिस कॉल सेवा के तहत उनके मोबाइल पे डायरेक्ट, मोबाइल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बटन वाला हो चाहे जियो का हो, सब पे मैसेज जाएगा, सब पे। तो फिर परमात्मा दया करेंगे, उनके पास वीडियो जाएगा और उन लोगों को समझ में आएगा कि भैया अपना नाम तो खुद ही शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपकी मर्यादा खंडित करवाई है, जिन लोगों ने आपका नाम खंडित करवाया है, जिन लोगों ने आपसे राजनीतियां करवाई हैं, जिन लोगों ने आपसे आरक्षणबाजियां करवाई हैं, जिन लोगों ने आपकी राजपूतों की, करणी सेना की, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में आपको बैठवाया है, जिन लोगों ने कुपात्र होते हुए आप लोगों से ज्योति पाठ और दान का पैसा लिया है, उन पैसों का फिर उन्होंने सरेआम दुरुपयोग किया है, राजनीतियों में लगाया है, जिन लोगों ने सत्संगों के नाम पे आपको भेड़ बकरी समझते हुए एक भीड़ जमा की है, फिर गुरुजी के उल्टे सीधे आदेश बता के अपनी जेब भरी हैं, दान पेटियां भरी हैं, तो उन लोगों के कारण आपका नाम खंडित हुआ है, आपकी मर्यादा टूटी है। तो सबसे पहले तो आपने उन लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ देना है। दास तो यहां तक कहेगा कि उन लोगों की शकल देखना भी महापाप है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। ये उसी श्रेणी के लोग हैं। कौन? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये सब उस नीच कैटेगरी के व्यक्ति हैं जिनकी मंदबुद्धि के चलते, जिनके अहंकार के चलते, जिनके षड्यंत्र के चलते बरवाला कांड हुआ। बेवजह हमारे 5 भाई बहन मारे गए, और ये बरवाला कांड करवाने वाले, ये षड्यंत्रकारी, ये गुरुजी के परिवार वाले, ये भाई बंधु, रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर जो आज धर्म को धंधा बना के गांव गांव, नगर नगर, गली गली, देश विशेष में फर्जी नामदान केंद्र रूपी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। ये लोग रातों रात बरवाला कांड से फरार हो गए, आश्रम छोड़ के भाग गए, और पुण्यात्मा उन 5 जो मर्डर हुए थे वहां पे, उन 5 मर्डर का मुकदमा हमारे पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर थोप दिया गया और उनको आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो आपके सबसे बड़े दुश्मन अगर इस पृथ्वी पे कोई है तो ये काल भगवान के एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं। इनकी संगति आपका नाम खंडित करवाए ही करवाएगी, इनकी संगति आपकी मर्यादा तुड़वाए ही तुड़वाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा नाम खंडित है, मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है या कोई परेशानी है, तो सबसे पहले तो आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का जड़ से साथ छोड़ना है। उसके बाद आपने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाना है कि कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। और परमेश्वर कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। यानी भगवान विश्वास में है और परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट में है। उसके बाद परमेश्वर की वाणी है कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। तो अंतर्यामी कौन है? हमारे गुरुदेव। जब हम रोज संध्या आरती में अपने गुरुदेव को अंतर्यामी कहते हैं, और अंतर्यामी वो होता है जो अंतर की बात जानता है, हमारे मन में उठने वाली सोच से पहले वो जान ले कि ये बच्चा क्या सोचने वाला है, क्या बोलने वाला है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। और अंतर्यामी पूरी सृष्टि में केवल एक ही है, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज। तो जब आपका बाप अंतर्यामी, ध्यान से सुनना, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिनसे आपने नाम दीक्षा ली है पूज्य गुरुदेव जी से, आपका गुरु अंतर्यामी, वो सब कुछ जानने वाला, उसके बाद आपका गुरु कहता है कि मैं तो विश्वास में हूं। तो विश्वास अगर आपको है तो चाहे पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर लो। फिर परमात्मा कहते हैं घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश। तो जगदीश कौन है? सारे जगत का ईश, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो उसके बाद आपने करना क्या है? उस परमेश्वर को अंतर्यामी समझ के कि परमेश्वर के आगे छल कपट नहीं चलेगा, परमात्मा के आगे छल कपट नहीं चलेगा, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। परमेश्वर को साफ साफ बताना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती करी है, मुझसे क्या गलती हुई है, जानबूझ के हुई है, अनजाने में हुई है, क्या हुआ है।
जो भी गलती आपसे हुई है, चाहे कितनी बड़ी गलती कर दी हो आपने, चाहे आपने शराब पी ली हो, आपने मांस खा लिया हो, आपने आन उपासना कर ली हो, आपने और अन्य कोई कुकर्म कर दिया हो, पर स्त्री गमन कर दिया हो, भगवान से बढ़ के कोई दयालु नहीं है अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो अपने घर पे जहां आपके भगवान है, जहां आपका गुरु है, जहां आपने दरबार लगा रखा है, जहां आप 3 टाइम की आरती करते हो, जहां दीपक जल रहा है, जहां मंत्र होते हैं, जहां सत्संग चलते हैं, जहां सुमरण होता है, उसी घर में, क्योंकि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान है तो मेरे पास भी है, गुरुजी है तो मेरे घर पे भी हैं, तभी वो आपकी विधि काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी नाम शुद्धिकरण की। तो जहां आपने अपने घर में दरबार लगा रखा है परमात्मा का, शुद्ध आत्मा से, बिल्कुल जो गलती आपने करी है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने मन ही मन में अपने गुरुदेव को बताओ कि परमात्मा इस नीच, इस 2 कौड़ी के दास से ये महागलती हो गई परमात्मा, और क्षमा करो गुरुदेव, आज के बाद परमात्मा स्वप्न में भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, दास आपको वचन देता है। तो आप अपने बाप को खुश करो, आप अपने गुरु को विश्वास दिलाओ कि आप आगे गलती नहीं करोगे, और फिर आप परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके, क्षमा याचना मालिक से करके, और फिर आप उसी तरीके से दोबारा भक्ति पे लग जाओ जैसे कि आपने कभी फर्स्ट टाइम नाम लिया था। आप ये अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि मैंने कोई गलती करी थी। आप ये सोचना कि मैंने तो आज ही गुरुदेव से नाम दीक्षा ली है, चाहे प्रथम नाम हो, चाहे सतनाम हो आपके पास में, चाहे सार नाम हो, कोई सा भी हो आपको। आप ये सोचना कि मैंने तो अभी अभी मेरे गुरुदेव से ये सार नाम लिया है, ये सतनाम लिया है, और बिल्कुल एक बच्चे की तरह, एक पवित्र आत्मा की तरह परमेश्वर को अंतर्यामी समझ के कि मालिक मेरे इर्द गिर्द है, शब्द रूप में 24 घंटे मेरे साथ है, अब की बार गलती करूंगा बख्शा नहीं जाऊंगा। पुण्यात्माओं, 100% नहीं, 1,00,000% उसी वक्त आपका नाम शुद्ध हो जाएगा। अगर कोई असली विधि है वर्तमान में गुरुजी के जेल में रहते सहते नाम शुद्धिकरण की भी, तो यही एकमात्र विधि है। अन्यथा इन नामदान केंद्रों पे गुरुजी को किसी ने बांध नहीं रखा, और ऐसे कुकर्मी व्यक्तियों के उन मकानों में, उन मिट्टी के घरों में परमात्मा किसी का दास नहीं, किसी का नौकर नहीं जो वहां पे बंद के रहेगा। ऐसे ठगों के, चोरों के, जो अपने ही भगत भाई बहनों को उसी के बाप के नाम पे लूट रहे हैं, ज्योति पाठ दान के नाम पे 3 दिन के पाठ को 150 दिन का बना दिया। तो पुण्यात्माओं, हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार फिर उस भाई को मालूम पड़ेगा, आज वो जो मिस कॉल मार रहा है ना, वो मिस कॉल उसको कितना काम आएगा, क्योंकि जिस शंका के लिए वो मिस कॉल मार रहा है, उसके पास कभी न कभी तो उस शंका से संबंधित वीडियो जाएगा, उसके मोबाइल में मैसेज जाएगा, तो उसकी शंका समाधान हो गई, तो उसका काम तो बन गया। फिर कहते हैं भगत जी, इस पोस्टर में तो ये भी लिखा है कि गुरुजी से प्रार्थना कैसे, कि भाई गुरुजी से जेल में डायरेक्ट प्रार्थना लगाओ, घर बैठे बैठे प्रार्थना लगाओ, इस नंबर पे मिस कॉल मारो। तो भाई ये कॉमन सेंस की बातें हैं, हर चीज को नहीं बताया जाता। अब आज संगत क्या कर रही है, गुरुजी से प्रार्थना लगवाने के नाम पे लुट रही है, पिट रही है। लाखों की संगत है, एक दिन में 1000 प्रार्थना जाती होंगी, 1000 प्रार्थना मैनेजमेंट के पास, मेरे गुरुजी से ये प्रार्थना लगाओ, मेरी कमर दुख है, मेरा सिर दुख है, मेरा छोरो बीमार है, मेरी नौकरी कौन लाग रही, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं बीमार हूं, मैं कुछ हूं। एक दिन की हजारों प्रार्थना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में जाती हैं। अज्ञानता के चलते, मंद बुद्धि के चलते, इस तत्व ज्ञान को ना समझ पाने के चलते दिन में हजारों प्रार्थना वहां जाती हैं। अब क्या होगा, अब ऐसा ही कोई मंद बुद्धि भगत जो आज भी उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगा हुआ है, वो सोचेगा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो नामदान केंद्रों पे जाता था, तपड़ तपड़ करता ऊंट की तरह, घुटने तोड़ता था, अब ये तो बहुत बढ़िया सेवा शुरू करवा दी परमात्मा ने, बस मिस कॉल मारो और नाम शुद्ध, वो सीधा गुरुजी से प्रार्थना। पहले फोन करना पड़ता, वहां लिखवाना पड़ता, 24 घंटे बाद वो फोन करता, पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सांच बोल रहा है, बोला ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे, लुटना पिटना और कुछ नहीं। अब उसको समझ में आएगा, कभी न कभी प्रार्थना वाला वीडियो भी उसके पास जाएगा उस मोबाइल पे, और वीडियो में उसको मालूम पड़ेगा कि भाई साहब थोड़ा सा परमेश्वर ने जो ये भेजा दिया है हमारे को, मानव वाला, इसको काम में लो। परमेश्वर ने हमारे को जो अनमोल तत्व ज्ञान करके दिए उनको थोड़ा काम में लो। अब आप खुद कॉमन सेंस से सोचो, गुरुजी बैठे हिसार जेल में, और गुरुजी से केवल सप्ताह में 2 बार मिलाई होती है, यानी 7 दिन में केवल 2 बार ही मिल सकते हैं, एक दिन वकील और एक दिन उनके परिवार वाले।
और केवल 10-10 मिनट की मिलाई होती है, यानी सप्ताह में केवल 20 मिनट ही गुरुजी से मिला जा सकता है। लीगली, कानूनी केवल 20 मिनट एक सप्ताह में। और एक दिन की कम से कम हजारों प्रार्थना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में पहुंच जाती हैं, और दूसरे दिन सबका जवाब भी आ जाता है कि गुरुजी ने ये आदेश है, गुरुजी का ये आदेश है। और हम मूर्ख मान भी लेते हैं, ज्योति पाठ भी करवा देते हैं, लूट लेते हैं, पिट लेते हैं। अब आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुजी हिसार जेल में गुरुजी से सप्ताह में 2 दिन मिलाई 10-10 मिनट, यानी सप्ताह में मिला 20 मिनट गुरुजी से मिलने का टाइम। और एक दिन की 1000 प्रार्थनाएं, मैं तो कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है 2000 भी पहुंच जाते होंगे, लेकिन मैं तो 1000 नीचा आइडिया लेके चल रहा हूं। एक दिन की 1000 प्रार्थना, 7 दिन की होगी 7000 प्रार्थना। अब आपकी प्रार्थना अगर कोई जेल में लेके भी जाएगा, मान लो कि आप ऐसे भाग्यवान, वैसे तो जाएंगे नहीं आपकी प्रार्थना, क्योंकि भेड़ बकरियों की प्रार्थना नहीं होती है, ध्यान रखना। ये लोग आपको भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। फिर भी अगर किसी भेड़ बकरी की प्रार्थना चली भी जाती है जेल में, किस दिन? जिस दिन गुरुजी के परिवार वाले मिलने जाते हैं। वकील का तो मतलब ही नहीं आपकी प्रार्थना लेके जाने का, वो तो अपनी वकालत से संबंधित बात करेगा। तो वकील का जो 10 मिनट का है समय, वो काट दो, बचा कितना? 10 मिनट का समय। 10 मिनट कौन मिलेंगे? गुरुजी के परिवार वाले। कितनी प्रार्थना? 7000। अब गुरुजी के जो परिवार वाले हैं वो जेल में जाएंगे, तो आजकल क्या माहौल चल रहा है संगत में आपको पता ही है। मैनेजमेंट में कितने सारे वो ग्रुप बने हुए हैं, आपस में इनमें लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या। तो कम से कम भी नहीं तो 5 से 7 मिनट तो आपस में गुरुजी के परिवार वालों का रोना धोना पीटना। गुरुजी उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, गुरुजी मेरा माथा दुख है, मेरा सिर दुख है, गुरुजी दया करियो। 5-7 मिनट तो इनकी निकल जाती है। उसके बाद बची 2 मिनट। अब 2 मिनट में ये किसकी प्रार्थना लगाएंगे? भेड़ बकरी की या किसी वीआईपी भगत की? किसी वीआईपी भगत की लगाएंगे। तो उस वीआईपी भगत के 2 मिनट में ही एक ही प्रार्थना लग सकती है गुरुजी से। 1 मिनट बताने मेरे, 1 मिनट गुरुजी को जवाब देने में, हो गई 2 मिनट, 10 मिनट पूरी। अब मुझे एक भी बताओ भाई, एक प्रार्थना लगी गुरुजी की संगत की, एक ही प्रार्थना लगी एक सप्ताह में, और प्रार्थना कितनी? 7000। तो मुझे बताओ 6999 प्रार्थना का जवाब कौन दे रहा है? आपका बाप बनके कौन बैठा हुआ है? आपका गुरु बनके कौन बैठा हुआ है, जो आप हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो? हाँ भगत जी मेरे प्रार्थना का जवाब दो। हाँ भाई गुरुजी ने आदेश दिया है भगत जी ज्योति करवा दे, परमात्मा दया करेंगे। हाँ धन्यवाद, दया परमात्मा की दया होगी, मालिक की। अरे मालिक की दया कौन हुई? महेंद्र भगोड़े की दया होगी। वो जो बैठे हुए हैं, जो मोबाइल ले लेके तुम्हारे को मूर्ख बनाने वाले, 20-20 हजार रुपए की तनख्वाह में, उन नालायकों की दया होगी तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे को मूर्ख बनाया जा रहा है, तुम्हारे को ठगा जा रहा है। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। गुरुजी हिसार जेल में तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए बैठे हैं क्या? तो इसलिए परमात्मा ने ये मिस कॉल सेवा शुरू करवाई है, ताकि कभी न कभी तो उस मंद बुद्धि के पास में परमात्मा वीडियो भिजवाई देंगे, और अगर अच्छी आत्मा होगी तो जाग जाएगी, विचार करेगी, और इन पाखंडियों के पाखंड से बाहर निकल जाएगी। इसलिए भाई ये परमात्मा ने सद्बुद्धि देके ये मिस कॉल सेवा शुरू करवाई है, कि वैसे तो ये हमारे वीडियो देखते नहीं, इनको इतना डराया हुआ है कि नामखंड हो जाएगा। अब कम से कम घर बैठे बैठे भी अगर ये सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे, एक मिस कॉल भी अगर मारने लायक नहीं है ये लोग, तो पुण्यात्माओं ये लोग जिंदगी में कभी सतलोक जाने के लायक नहीं है। क्योंकि इतने कायर, इतने डरे हुए, इतने डरपोक, इतने भयभीत लोगों को तो काल भगवान भी ले जाने से डरता है। इन नालायकों को तो गधे कुत्ते बनाए रखो, यहाँ इनको तो यहीं गधे कुत्ते बना के रखो, इनको तो 84 लाख योनियों में, वो भी अपने ऊपर के लोगों में नहीं लेके जाता। ऐसे मंदबुद्धि लोगों को तो, जो मिस कॉल देने से भी डरता होगा। अरे तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा है यार, चलो फोन करो तो 1-2 रुपया लग जाए। अरे परमात्मा ने कितनी बढ़िया सुविधा करवा दी, घर बैठे मिस कॉल मारो और घर बैठे वीडियो देखो। जियो के मोबाइल पे भी वीडियो आएगा, लिंक भेजेंगे, जियो के मोबाइल पे भी चलेगा, बटन वाले पे भी चलेगा। बताओ। तो दूसरी जो सेवा थी वो परमेश्वर ने ये शुरू करवाई है इन दिनों में। तो ये 2 सेवा परमात्मा ने शुरू करवाई थी, जिसके लिए दास थोड़ा शिमला से बाहर था। अभी भी दास शिमला से बाहर है। दास 3 दिन से जयपुर आया हुआ है। अभी भी दास फिलहाल जयपुर से ही लाइव कर रहा है, और अभी दास की 1 घंटे बाद में बस है वापस शिमला के लिए।
तो दास इसलिए कह रहा था कि 15-20 मिनट से ज्यादा मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों काम दास ने जयपुर से ही करवाए हैं, इसलिए दास का यहाँ पे आना एक बार जरूरी था, वहां पे बैठ के काम करवाना जरूरी था। हमें किस तरीके से वो सुविधा चाहिए, हमें उसमें क्या क्या उसमें हमारे को फंक्शन चाहिए। फोन पे बात हुई, लेकिन फोन पे सारी चीजें नहीं हो पाती, इसलिए परमात्मा ने दास को सेवा के लिए जयपुर में भेजा था। तो 3 दिन से दास जयपुर है, अभी दास शिमला के लिए वापस निकल रहा है। तो ये 2 छोटी छोटी बातें थी पुण्यात्माओं, जो आप जी के साथ में शेयर करनी थी। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, जो कजोड़ भगत जी के नंबर हैं, आप जी नोट कर लो एक बार। अगर किसी भाई के पास अगर कजोड़ भगत जी के नंबर नहीं है तो आप नोट कर लो, या फिर आप कोई पेन या कॉपी ले लो, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो आप उनको वीडियो भेजते हो तो आपके ऊपर वो नाराज होते हैं कि मेरे को वीडियो कैसे भेज दिया, तू गुरुद्रोही है, तू गुरुद्रोहियों के संपर्क में, पता नहीं क्या क्या उठपटांग बोलते रहते हैं। तो अब होगा क्या, मिस कॉल तो जिंदाबाद है ही परमात्मा की दया से। तो आप जितने भी भगत भाई बहन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और आपके मोबाइल में जितने भी भक्तों के नंबर हैं, उन कम भक्तों के जो ना तो गुरु जी के सत्संगों की सुनते हैं, जो ना हमारे वीडियो देखते हैं, आपके मोबाइल में जितने भी भक्तों के नंबर हैं, चाहे मैनेजमेंट वाला हो चाहे कोई जी हो, अगर आपके मोबाइल में मान लीजिए 50 नंबर हैं भक्तों के जो सत्सेवक नहीं है और मैनेजमेंट के साथ में लगे हुए हैं अज्ञानता में, तो आप एक पेन कॉपी उठाना और साफ साफ अक्षरों में वो 50 के 50 नंबर, नाम गांव पता मत लिखना कुछ, खाली मोबाइल नंबर, वो 50 के 50 मोबाइल नंबर लिख के और कजोड़ भगत जी के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तो मान लीजिए अगर आप 1000 भगत और अगर 50-50 नंबर भी भेजोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे और कितने लोग मिस कॉल मारेंगे? तो हमारे पास में कम से कम 50-60 हजार नंबरों का एक डाटा इकट्ठा हो जाएगा। 5-7 दिन में 40-50 हजार नंबर ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएंगे। अब उसके बाद पुण्यात्माओं, हम कोई भी वीडियो बनाएंगे परमेश्वर के दया से, कोई भी लाइव आएंगे हम, और जैसे ही हमारा लाइव खत्म हुआ या लाइव से पहले हम एक छोटा सा मैसेज डाल देंगे उन 50,000 भक्तों के पास में कि परमात्मा के दया से अभी सत्सेवक इस फेसबुक पेज पे लाइव आ रहे हैं, जुड़ने का प्रयास करें। तो 50,000 नंबर पे लाइव आने से 20 मिनट पहले एक मैसेज छोड़ देंगे, डायरेक्ट 50,000 के पास वो सूचना पहुंच जाएगी। 50,000 में 5,000 तो लाइव आएंगे। आज जैसे 200-300 लाइव आ रहे हैं, उस समय 5,000 लाइव आएंगे। तो परमेश्वर का मिशन कितना आगे बढ़ेगा, कितने लोग सच्चाई से परिचित होंगे। फिर जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, उसके बाद जैसे हमारा लाइव समाप्त होगा उसका लिंक हम तुरंत उन 50,000 नंबरों पे भेज देंगे। तो या तो उनको लाइव देखना पड़ेगा, अगर लाइव नहीं देखेंगे तो लाइव खत्म होने के बाद जो वीडियो भेजेंगे वो देखना पड़ेगा। तो सच्चाई उनको सुननी पड़ेगी, सच्चाई उन तक जाएगी और उनको समझना पड़ेगा कि परमात्मा हमारे लिए कितना प्रयास कर रहा है, मालिक हमारे लिए कितना प्रयास कर रहा है, कैसी कैसी सुविधाएं हमारे को घर बैठे परमात्मा उपलब्ध करवा रहा है। उसके बाद भी हम मंदबुद्धि, हम निर्भागी, अगर इनको खोल के नहीं देखेंगे तो हमें मंदबुद्धियों को क्या पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। अरे भाई, अगर गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते हम, मान लीजिए कोई दूसरे कोई संत और पंथ में गया हुआ था, जैसे गुरुजी ने बताया कि राधा स्वामी वाले, धनधन सतगुरु वाले, इनके जो गुरु हैं ये क्या बोलते थे कि रामपाल जी की ज्ञान गंगा मत पढ़ना, रामपाल जी के सत्संग में सुनना, हाँ झूठ बोलता है, पाखंड है, ये है वो है, तुम्हारा नामखंड हो जाएगा। तो बेचारे डर के हमारे नहीं देखते थे, और जिन्होंने देख लिए उनको ज्ञान हो गया, उनकी आंखें खुल गई, आज उनका जीवन धन्य हो गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस प्रकार हम भी गुरु जी की शरण में आए थे तो सोच समझ के आए थे, हमने भी हर जगह तलाशा था, देखा था, कईयों के सत्संग सुने, हमने गुरु जी के सत्संग सुने, गुरु जी की वीडियो सुने, हमने गुरु जी की पुस्तकें पढ़ी। अगर हम गुरु जी के सत्संग नहीं सुनते और किसी के अगर डराने से अगर भीगी बिल्ली बन के चुपचाप बैठे रहते तो बताओ आज हमें भगवान कैसे मिलता। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, किसी के वीडियो देखने से, किसी के संदेश पढ़ने से नामखंड नहीं होता, मर्यादा नहीं टूटती। गुरुजी कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे नवेरा। तो नीर खीर क्या होता है? नीर खीर का मतलब होता है सच और झूठ, दूध और पानी। जब तक आप दोनों तरफ की बातें नहीं सुनोगे, उनकी वीडियो नहीं देखोगे और परमेश्वर के ज्ञान आधार से जब तक आप निर्णय ले लोगे कि क्या सही और क्या गलत है,
तो मंदबुद्धियों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हम कहाँ झेरे कुएं में गिरे हुए हैं। हम तो कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हैं। हमारे सत्सेवक भाई बहन तो समुद्र की सैर कर रहे हैं और हमारे को मैनेजमेंट वालों ने कुएं में डाल रखा है कि बेटा ये सतलोक, ये परमात्मा, यही मिलेगा, यही खेलो, यही खाओ, यही लेटरिंग करो, यही सारे काम करो, फिर इसी को पियो। तो तुम्हारे को तो ये हाल कर रखा है इन मैनेजमेंट वालों ने। तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। थोड़ा सा कोई देखने का अगर प्रयास करता है ऐसे, अरे गुरु जी का आदेश है काली पट्टी हटाओगे नाम खंड हो जाएगा, तो तुम्हारे को तो भाई वो हाल कर रखा है। और सत्सेवक खुले आसमान की सैर कर रहे हैं, तो थोड़ा समझो, आंख खोलो थोड़ी। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जितने भी भगत भाई बहन हैं, आपके पास में जितने भी नंबर हैं मोबाइल में भक्तों के, 50, 100, 200, 500, पेन कॉपी उठाना, साफ साफ नंबर लिखना। और कजोड़ भगत जी का नंबर अब आप नोट कर लो। कजोड़ भगत जी का नंबर है 9829783632, 9829783632। ये कजोड़ भगत जी का नंबर है। इस नंबर पे आप जी वो पर्चे व्हाट्सएप करते रहो। और कोई भी भगत भाई बहन संगत में ऐसा हो जो उन पर्चों को देख देख के अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक एक्सेल सीट में वो नंबर फीड कर सके, ऐसी सेवा यदि कोई सत्सेवक भाई बहन करना चाहता हो, क्योंकि पुण्यात्माओं देखो, दास से अकेले की बस की बात नहीं है। मैं तो इतना बोर हो रहा हूं, ये समझो, मतलब इतना वो हो रहा हूं, सारी सेवाएं देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि दूसरों को भी सेवा उस समय दे जब वो उन सेवाओं को सही तरीके से वो कर सके। अब दूसरा ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा संगत में जो सही तरीके से उन सेवाओं को कर सके, जो इतना समर्पित हो, जो सेवाओं को अपना बल्कि परम धर्म मानता हो, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो दे किसको सेवा, और सेवा होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में कोई त्रुटि नहीं चलती। तो आप में से अगर कोई भाई बहन ऐसा हो सत्सेवक जिसके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, और जो ये सेवा धीरे धीरे दिन में 1 घंटे का, 2 घंटे का, रात को सोते समय जैसे भी टाइम निकाल सके, और दिन में 100-200 नंबर यदि वो फीड कर सके रोजाना, तो दास को, या फिर दास तो फोन नहीं उठा पाएगा, बहुत कम उठा पाता है, आप जी कजोड़ भगत जी को ही बोल देना और आप उनसे संपर्क कर लेना। फिर कजोड़ भगत जी डायरेक्ट आपको वो भेजते रहेंगे, वो पेज जो भगत भाई बहन नंबर अंकित करके भेजेंगे। तो आप जी एक एक्सेल शीट बना लेना और सारे नंबर उसमें टाइप करते जाना, और जैसे, और बीच बीच में आप जी वो जो फाइल है वो दास को सेंड कर देना या भगत जी को सेंड कर देना, ताकि वो नंबर का डाटा हमारे पास में आ जाए। तो इससे क्या होगा कि उसके पास भी मैसेज आने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे से नाराज हैं। तुम भेजोगे, नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तुमसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे। अब वो दास से लड़ लेंगे, हमसे लड़ लेंगे, हमसे झगड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा परमात्मा ने पत्थर का दिमाग बना रखा है, कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कितनी गालियां निकालो, चाहे कोई कितना, चाहे अच्छा को चाहे बुरा को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने हमारी वो नस काट दी है। जो गालियां खाने से नाराज होते हैं लोग, जिनको लट खाने से नाराज होते हैं लोग, तो हमारी परमात्मा ने वो नसें काट दी हैं। हम तो ना तो गालियां खाने से नाराज होते हैं, ना कोई हमारे को लठ मारे तो हम नाराज होते हैं। तो हमें निकालता रहेगा और आपकी वो बला टल जाएगी। तो इस तरीके से आप जी ये सेवा कर सकते हैं। और जो भाई बहन इन नंबरों को इकट्ठा कर सकता है, एक्सेल शीट बना सकता है, वो भी जरूर संपर्क करें। भाई परमेश्वर की सेवा है, भक्तों मिल बांट के करो। और ये दास ही अगर सारी सेवा के लिए लूट लेगा तो फिर तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर ध्यान रखना, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक कितनी सेवा तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है। दास को परमात्मा ने एडी से लेकर छोटे तक सेवाओं से भर रखा है। तो देख लो, ये जो भी भाई बहन लेना चाहे वो कजोड़े भगत जी से संपर्क कर लेना। तो ये 2-3 बातें थी जो आप सभी भाई बहनों के साथ में शेयर करनी थी। और आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम सब पे परमात्मा की विशेष दया है, विशेष मेहर है। हमको शुक्र मनाना चाहिए। पुण्यात्माओं, हम अपने भाग्य को, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तुम कितनी अच्छी पुण्यात्मा हो। अब गुरुजी तो सभी को पुण्यात्मा कहते हैं, लेकिन वो पुण्यात्माएं बरवाला कांड में पतली गली से भी निकल गई, कोई नाम छोड़ के भग गई वो पुण्यात्मा। कोई अपने घर बैठ गया, कोई भैरू पूजने लग गया, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में लग गया। जो पुण्यात्माएं एक्चुअल में जो गुरुजी कहा करते थे, जो आज हैं, वो हैं सत्सेवक। तो 8 अरब की जनसंख्या है पूरी दुनिया की, और 8 अरब की जनसंख्या में आज मुश्किल से जिनको हम भगत कह सकते हैं 2 लाख से ऊपर नहीं है। भले ही मैनेजमेंट चाहे 20 लाख का डाटा बताओ, 3 करोड़ का डाटा बताओ, ये तो झूठे आदमी हैं। 20 लाख से ऊपर तो वैसे संगत नहीं है।
जिन्होंने नाम ले रखा है गुरुजी से। 20 लाख से ऊपर तो वही नहीं है। अब ये तो नालायक क्या करते थे, ये तो जैसे बीजेपी के चुनाव हो गए तो नेताओं को खुश करते थे। हम संत रामपाल जी महाराज के 3.25 करोड़ भगत, कोई कहता है हम 3.5 करोड़ भगत, कोई कहता है हम 2 करोड़ 20 लाख भगत। तो ये तो फेंकने वाले लोग हैं। असल में 20 लाख से ऊपर भगत नहीं है। और वर्तमान में आज जिनको कह सकते हैं कि वास्तव में इसमें कुछ भक्ति के गुण हैं, कुछ भगत के लक्षण हैं, 2 लाख से ऊपर नहीं है। और उनमें से सत्सेवक कितने होंगे? मुश्किल से पुण्यात्माओं सत्सेवक कितने होंगे? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को कचरा नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहे एक आत्मा को लेके जाए, बस उसका मिशन पूरा हो जाएगा। ज्यादा जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। तो सत्सेवकों का वैसे देखा जाए तो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आजकल जो रुझान आ रहे हैं, हर जगह से यही बातें हो रही हैं कि भगत जी लोगों ने मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया है। भले लोग थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक रूप से जरूर मैनेजमेंट के साथ हैं, लेकिन पैसा टका कोई नहीं दे रहा। ज्योति पाठ का पैसा कोई नहीं दे रहा। सबको मालूम पड़ गया वीडियो देख देख के कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और लाभ किसी को हो नहीं रहा। पैसा देते देते भी, भक्ति करते करते भी, ज्योति पाठ करवाते करवाते भी लोगों की दुर्गतियां हो रही हैं। तो लोगों के घुटने टूट के कहां से देंगे? क्योंकि सुपात्र को दोगे तो फलेगा ना, कुपात्रों को दोगे राजनीति में लगेगा, तुम्हारे जीवन में कांटे बिछेंगे। और आज संगत में अकाल मौतें हो रही हैं, कहर टूट रहे हैं संगत में। आए दिन भगत मर रहे हैं बेमौत, क्योंकि कुपात्रों को दान दे दिया, कुपात्रों के आदेशों पे चले, कुपात्रों के आदेश को गुरुजी का आदेश मान के पालना कर ली, मर्यादाएं खंडित हो गई। जो भक्ति थी पहले की, उसी से लाभ मिल रहा था, आगे की भक्ति बनी नहीं। अब समय कितना खतरनाक आ रहा आगे, परमात्मा जाने कौन मरेगा कौन बचेगा। इसलिए आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, आप और हमारे ऊपर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है, विशेष मेहर है। हम कोशिश करें कि ये मेहर परमात्मा की आप और हमारे ऊपर इसी तरीके से बनी रहे। चाहे दुनिया हमें लाख गालियां दे, दुनिया हमें लाख गुरुद्रोही कहें, क्योंकि गुरुजी कहते ना भाई गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शाणी का। इस दुनिया का अपन कुछ नहीं कर सकते। अरे खुद के भक्तों ने अपने बाप को जेल में बैठा दिया और ऊपर से देशद्रोही का मुकदमा लगवा दिया। तो पुण्यात्मा आप और हम जैसे 2 कौड़ी के जीवों को गुरुद्रोही क्यों नहीं बनाएंगे? इनका तो बढ़िया धंधा चल रहा है। गुरु को देशद्रोही बना दिया, बाहर हमारे को गुरुद्रोही बना दिया, और गुरु जी के नाम पे बढ़िया शानदार अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। लेकिन कब तक? गुरु जी कहते हैं ना, कब तक निभेगी, कब तक निभेगी। एक बोला निभे जब तक निबड़ दे, निभे जब तक निबड़ दे। तो वो निभे जब तक निबड़ दे का भी एंड आ गया। अब वो भी नहीं निभेगी इनकी। अब ये संगति पकड़ पकड़ के जूत मारेगी इनको। वो संगत जो 7 साल से ज्योति पाठ करवा रही है, जो 7 साल से आंख बंद करके इनके प्रत्येक आदेशों पे चल रही है। क्योंकि दास आपको क्या बताए पुण्यात्माओं, नामदान केंद्रों पे अब ये सोशल मीडिया है, फिर भी दास को बोलना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। नामदान केंद्रों पे रांडबाजी के धंधे हो रहे हैं, रांडबाजी के। अब बताओ, अगर ज्यादा खुल के बताऊंगा तो दुनिया क्या सोचेगी। इसलिए बता रहा हूं, ये सेवादार नहीं है, ये मेवादार है, मेवादार। पैसा का पैसा और अय्यासी की अय्यासी। आप और हमारा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमारी ये बुद्धि खोली और हमारे को समझ में आ गया, और परमेश्वर ने हमारे को सच्चाई के साथ में रखा। आज हम खुश हैं, आज हम प्रसन्न हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और जिन्होंने रोहतक जा जाके फर्जी सार नाम लिया था मैनेजमेंट वालों से, आज उनके घरों में कैर टूटे हुए हैं। उन भक्तों का व्यवहार देख लो, उनका चरित्र देख लो। सार नाम लेने के बाद बिगड़े वो। क्यों? क्योंकि दूसरे का बच्चा अपने पेट में डलवा लिया। दूसरे का बच्चा कोई औरत अपने पेट में डलवाएगी तो पति उसको जलेबियां उतार के खिलाएगा क्या? तो वही हो रहा अब इनके साथ में। तो पुण्यात्माओं, दया आप और हमारे ऊपर। तो बस दास, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया वैसे, क्योंकि दास की फिर बस है, दास को निकलना भी है। तो आप सभी भाई बहनों से दास की अंत में यही विनती है, यही प्रार्थना है। अपनी जो वेबसाइट है परमात्मा ने बनवाई है www.sankasamadhan.com। कोई भी भाई आपसे अगर वीडियो मांगे कोई भी कैसा भी, हालांकि दास उस पर धीरे धीरे वीडियो अपलोड करेगा। अभी उस पर 8-10 वीडियो डले हैं मैन। डायरेक्ट आप उसको बोलो भगत जी हमारे मतलब वेबसाइट पे जाओ, www.sankasamadhan.com लिखो गूगल पे जाके, और वहां से आपको ले लो जो भी आपको वीडियो चाहिए। आपकी सिरदर्दी खत्म, आपका टेंशन खत्म। और ये मिस कॉल सेवा, जितने भगत भाई बहनों के आपके पास नंबर है, सबके लिख लिख के भेज दो कजोड़ भगत जी के नंबर पे। और पुण्यात्माओं, सच्चाई के साथ रहो।
थोड़े दिनों का संघर्ष है, लेकिन संघर्ष भी जबरदस्त है। और इस संघर्ष में ही भगत की पहचान होगी, हीरे मोती लाल निकल निकल के आएंगे। और आने वाले समय में ये जितने भी मंदबुद्धि जो मैनेजमेंट के पीछे लग रहे हैं, ये सब तुम्हारे पास में आएंगे। सब सत्सेवक रूपी इस नदिया में आके मिलेंगे। और दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है इनके पास, क्योंकि सत्सेवकों के पास परमात्मा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हकीकत में यदि आज किसी के साथ में है, किसी के घर में है, तो अपने सत्सेवक बच्चों के साथ और सत्सेवक बच्चों के घर में है। अगर उस परमात्मा को किसी ने पाना है, पाने का मतलब अगर उस परमात्मा से लाभ लेना है, उस परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपको सत्सेवकों से मिलना पड़ेगा। ये चीज आज आप नोट कर लेना, आपको सत्सेवक बनना पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए, तो आने वाले समय के कहर से अगर आपको बचना है, तो अपने बच्चों को बचाना है, तो अपने परिवार को बचाना है, तो आपको सत्सेवक बनना पड़ेगा। सत्सेवक मतलब सच्चा सेवक, सतगुरु का सच्चा सेवक। और सच्चा सेवक कौन होता है? जो परमेश्वर के सत्संग रूपी वचन पे बिना मर्यादा खंडित करते दृढ़ विश्वास के साथ में चलता है, उसको कहते हैं सच्चा सेवक। चाहे उसको सत्सेवक कह दो। और सच्चा सेवक तो भाई बनना पड़ेगा। जिसको मोक्ष चाहिए उसको सच्चा सेवक तो बनना पड़ेगा। सच्चा सेवक कह दो, चाहे उसको सत भगत कह दो, चाहे उसको सच्चा भगत कह दो, चाहे उसको सत्सेवक कह दो, वो बनना पड़ेगा। अगर आपको सतलोक जाना है, तो परमेश्वर से लाभ उठाना है, तो अगर काल के चक्कर में पिसना है, तो ये मैनेजमेंट की पूंछड़ी पकड़ के भाई अरट के बैल की तरह सारा दिन चक्री मारते रहो। तो बस ये दो बातें थी जो आप भाई बहनों के साथ में शेयर करनी थी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और मिस कॉल अगर मार दिया है तो बार बार मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई 20 बार मारूंगा तो ही आएगा कि भगत जी मैंने ये कह रहा था, भगत जी मैं तो कल से मारे जा रहा हूं, कुछ आया नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा तेरा मोबाइल खराब है, तेरा मोबाइल फोड़ दे। तो फिर हंसने लग गया। तो ऐसे वो मत दिखाओ मंद बुद्धि। मिस कॉल जो सेवा होती है उसमें केवल एक नंबर से एक बार ही मिस कॉल मारा जाता है। आप उस पर मिस कॉल मारोगे, सिर्फ 2 बार घंटी जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उस पर फोन भी नहीं जाएगा। तो एक बार डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाए भगत भाई बहनों का, उसके बाद परमात्मा दया करेंगे। और अपने दास यहाँ जयपुर में आया हुआ है, अपने भगत भाई बहन यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। आपको दिखेंगे शायद, वैसे तो बाहर थोड़ा सा अंधेरा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। यहाँ पे दास कजोड़ भगत जी के घर पे था, ये भंडारा हो रहा है यहाँ पे। ये अपने रूपदास भगत जी हैं, भंडारा कर रहे हैं। ये अपने मुकेश भगत जी हैं, परमात्मा की दया है इनकी, बहुत अच्छे भगत हैं परमेश्वर के। और ये देखो इधर अपने रूपदास की भक्तमती है, अपने प्रभु भगत जी की भक्तमती है, उनकी बच्ची है। और वो कहाँ गई? वो 2 शेर के बच्चे वो 2 बच्चे सत्यम उत्तम है। वो सत्यम उत्तम है, सत्यम उत्तम सब्सक्राइब करो भक्तों को। हाँ, वो अपनी मस्ती में मस्त है। हाँ। और पुण्यात्मा दास यहाँ पे, ये परमेश्वर का ये कजोड़ भगत जी का है यहाँ परमात्मा का इनका ये दरबार है। और परमेश्वर ने 2 ज्योतियां यहाँ पे लगवाई हुई हैं, आप जी देख सकते हैं। राहुल भगत जी थोड़ा सा करना, थोड़ा उनको परमेश्वर की सत्साई बोलो भक्तों को, जोर से बोल सत्साई सत्साई सत्साई। कहाँ गया सत्साई? ये परमेश्वर ने ज्योतियां लगवाई हैं भगत समाज की। 2 ज्योतियां तो यहाँ पे पुण्यात्मा जयपुर में जल रही हैं परमात्मा के बच्चों की पिछले 15 दिनों से। एक वो भी दिखाओ मालिक की। एक ज्योति ये जल रही है परमात्मा की। तो जो है परमात्मा ने 2 ज्योतियां तो यहाँ पे कजोड़ भगत जी के घर पे शुरू करवा रखी हैं। और 5 ज्योतियां यूपी में हमारी एक बहन है, परमात्मा ने वहां पे शुरू करवा रखी हैं। और जैसे ही अब दास जा रहा है शिमला, जाते दास अपना मकान चेंज करेगा। सबसे पहले मकान चेंज करते ही परमात्मा दास के घर पे भी 3-4 ज्योतियों से शुरुआत करवा देंगे। तो बहुत बढ़िया दया हो रही है परमात्मा की। हम ये नहीं कह सकते कि हम पे परमेश्वर की दया नहीं है। धरती पे अगर किसी के ऊपर उस बंदी छोड़ की दया है तो केवल हम सत्सेवक हैं। हम सत्सेवकों पे उस मालिक की विशेष मेहर है, उसकी दया है। तो आप सभी भाई बहन, क्योंकि ये सत्य का रास्ता है और परमेश्वर कहते हैं कि सत्य के रास्ते में संघर्ष होता है। सत्य के रास्ते में आपको गटर में डाला जाएगा, आपको गंदगी में डाला जाएगा, आपके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा ताकि आप टूट जाओ, आप काढ़ के उसमें आ जाओ। लेकिन हमें अपने सतगुरु को देख के चलना है, अपने परमेश्वर को देख के चलना है।
जो दुख, जो संकट, जो कष्ट इस काललोक में आके और सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए सतगुरुदेव जो कष्ट उठाएगा, पुण्यात्मा अगर उसका कोई सच्चा भगत होगा, अगर उसके प्रत्येक वचन पे चलने वाला यदि कोई होगा, तो पुण्यात्माओं उसको भी सेम टू सेम वही कष्ट आएंगे उसको भी, क्योंकि सच्चाई का रास्ता है। परमात्मा भी एक भगत बन के उस रास्ते पे चल के दिखाता है, क्या क्या दुख आएंगे, क्या क्या संकट आएंगे, क्या क्या परेशानियां आएंगी, लोग आपके साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा आपके साथ में व्यवहार करेंगे। तो सतगुरु के भगत के साथ भी सेम टू सेम वैसा होगा। लेकिन हमने ध्यान ये भी रखना है, उन संकटों के समय में, उन परेशानियों के समय में, उन आपत्ति और विपत्तियों के समय में मेरे सतगुरु ने जैसा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, जैसे अपना जो व्यवहार था उसको बनाए रखा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे कितने ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्यों ना मिले, साधु संत भगत कभी अपना व्यवहार नहीं छोड़ते, कभी अपने गुरु के ज्ञान से बाहर नहीं जाते। तो देखो पुण्यात्माओं, इतने गालियां खाने के बाद, इतनी मार सहन करने के बाद, देशद्रोह जैसे मुकदमे अपने ऊपर लगवाने के बाद, लोगों से गुंडा और भुंडा कहलवाने के बाद, आज ये सारी सृष्टि का रचनहार जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हिसार जेल में बैठा हुआ है, इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसने किसी को वापस गाली नहीं दी। लोगों ने पता नहीं गुंडा भुंडा ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए इस परमेश्वर के लिए। इसने कभी किसी को, कहते हैं ये मालिक की वाणी है कि आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, किसी को परमेश्वर ने तू भी नहीं बोला। तो पुण्यात्मा हम कैसे बोल सकते हैं? हमें चाहे कोई संगत वाला कुछ कहे, चाहे जगत वाला कुछ कहे, हमने अपने परमेश्वर के वचन पे चलना है, हमने परमेश्वर के जीवन को देख के चलना है, हमने परमेश्वर के पच्चिनों पे चलना है। चाहे हमारी कोई गर्दन क्यों ना उतार दे सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए, हम किसी को इस जुबान से तू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जुबान परमात्मा ने हमारे को सत्य भाषण के लिए दी है, मंत्र जाप करने के लिए दी है, सुमरण के लिए जुबान दी है, गालियां निकालने के लिए जुबान नहीं दी ये परमेश्वर ने। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 गुण, 5 गहने हैं भगत के। जब तक हम ये अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे, तब तक हम सतगुरु के पच्चिनों पे नहीं चल रहे, तब तक हम काल प्रेरित हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जी तो करता है कि लगा रहूं, लेकिन पुण्यात्मा मजबूरी है, दास को शिमला निकलना है, बहुत लंबा सफर है, इसलिए दास माफी चाहेगा आप सभी भाई और बहनों से। लेकिन विनती करूंगा कि आप जी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और जिन जिन भगत भाइयों को परमात्मा ने संदेशा दिलवाया है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप में नंबर फीड करने की एक्सेल वाली सेवा करना चाहे, वो कजोड़ भगत जी से संपर्क करना। और जितने भी भगत भाई बहन हैं, आप जो सत्सेवक भी हैं, जिसके मोबाइल में जितने भक्तों के नंबर हैं, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे कैसा भी नंबर हो, क्योंकि ये सुविधा हर प्रकार के मोबाइल के लिए है, चाहे वो कैसा ही मोबाइल क्यों ना हो, चाहे जियो का हो, छोटा हो, बड़ा हो, बटन वाला हो, सब पे मैसेज जाएगा, वीडियो के लिंक जाएंगे। तो आप जी ज्यादा से ज्यादा नंबर भगत जी के पास में लिख लिख के साफ साफ अक्षरों में भेजते रहो। देखो परमात्मा हमारे लिए कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या यत्न किए, क्या क्या जतन किए, क्या क्या विधि नहीं अपनाई हमें समझाने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। तो आज उसी परमपिता परमेश्वर जी के द्वारा हमें जो सद्बुद्धि दी गई है, उनकी प्रेरणा से आज हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें कोई दे नहीं रहा, ना कोई भक्ति दे रहा, ना कोई दमड़ी दे रहा हमें कोई, लेकिन ये क्योंकि मालिक की जो वाणी है, हमारे परमात्मा भी कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से यदि कोई परमार्थ के लिए काम कर सकता है तो संत भगत कर सकता है। परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा केवल संत भगत कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हमें क्या जरूरत है मिस कॉल सेवा चालू करने की, वेबसाइट बनवाने की, फेसबुक पे पेज बना के लाइव आने की, 3-3 घंटे चीखने चिल्लाने की, आप लोगों को मतलब सत्य पहुंचाने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो बनाने की, काम धंधे से ज्यादा परमात्मा की सेवाओं को प्रायोरिटी देने की, जगह जगह दौड़ने की, 500-500, 800-800 किलोमीटर जाना आना, सिर्फ अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं हम। क्योंकि हमारे गुरु ने जब हमें समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अपना शिष्य धर्म निभाते हुए उस परमेश्वर के बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, जो कुछ समय के लिए जो भटक चुके हैं, जो भटके हुए हैं, जो अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं उल्टे कर्म कर करके मैनेजमेंट के साथ चल के, तो उनको सत्यता से परिचित करवाने के लिए जो जो यत्न परमात्मा करवाएंगे वो यत्न हम करेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के बैल हैं, हम परमेश्वर के गधे हैं। हमारा बाप कुमार है तो हम उसके गधे हैं, हम परमेश्वर के कुत्ते हैं।
और गधा हो चाहे कुत्ता हो, मालिक जो संकेत करेगा, जो इशारा करेगा, वो जानवर वही करेगा, उससे ज्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाता। तो भाई ये जीवन, ये तन मन धन, इस मानव शरीर के खून का ये कतरा कतरा रोम रोम इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित है। मैं तो ये चाहता हूं कि परमात्मा आप मेरे को काम धंधा करने का भी मौका मत दो, अपनी सेवाओं में ही लगाए रखो, अपनी सेवाओं में लगाए रखो, काम धंधे का भी मौका मत दो परमात्मा। बस इतना सा दे दो कि सुबह शाम की दाल रोटी का दास का जुगाड़ हो जाए, इससे ज्यादा नहीं परमात्मा। मैं तो, आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, मैं तो परमात्मा से हमेशा यही विनती करता हूं कि परमेश्वर, अगर दाल रोटी के अलावा अगर मेरे भाग्य में कुछ हो तो परमात्मा उसको कैंसिल कर देना, आप उसको तोड़ देना परमात्मा, उसको मिटा देना। दाल रोटी से ऊपर मेरे को मत बढ़ने देना परमात्मा। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जाए। परमात्मा इस वाणी से ऊपर अगर मैं निकल गया तो मैं आपकी हद पार कर जाऊंगा, मैं आपकी मर्यादा पार कर रहा हूं। फिर परमात्मा मैं आपके वचन पे कहां चला फिर, क्योंकि आप तो मुझे वाणी के हिसाब से रोक रहे हैं कि बेटा इतना ही कर, इससे ज्यादा नहीं। और मैं अगर इससे ऊपर करूंगा परमात्मा, या मेरे भाग्य का भी अगर ऊपर आ जाएगा तो परमात्मा, माया के लिए तो आपने कहा है कि माया तो सबसे बड़ी जीव की शत्रु है, ये उल्टी प्रेरणा देगी ही देगी, भगत का सत्यानाश करेगी करेगी। तो परमेश्वर अगर इस नीच कुत्ते के भाग्य में अगर थोड़ा बहुत हो, अगर 2, 4, 5% परमात्मा दाल रोटी के अलावा उसको भी काट देना। क्योंकि जब मैं दुखी होता हूं, जब मैं परेशान होता हूं, तो परमात्मा मुझे आप याद आते हो, मुझे आपके सत्संग याद आते हैं, मुझे आपकी महिमा याद आती है, आपकी समर्थता मुझे याद आती है। एक मेरे भाव बनते हैं अंदर से, एक जो वो पीड़ा उठती है, जो वो कसक उठती है, वो अगर मेरे एटीएम में अगर 10,000 रुपए होंगे या 50,000 रुपए होंगे, नहीं उठेगी। क्योंकि कोई भी समस्या आएगी, घर में पैसे हैं तो बच्चों को बोलूंगा एटीएम लाओ, आप याद नहीं आओगे परमात्मा, वो पेटीएम याद आएगा, आप याद नहीं आओगे। और पैसे नहीं होंगे तो पहले भी प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा अगर भाग्य में कोई संकट आना हो तो परमात्मा टालना, आपके दास की तो औकात नहीं है मालिक, 2 कौड़ी जेब में नहीं है परमात्मा, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूंगा। आ गया तो भी आपके आगे रोएगा कि परमात्मा तो आप ही सहारा हो, आप ही करवाने वाले हो। मतलब हर स्थिति में आपने कहा ना परमात्मा, आपकी वाणी है कि भैया सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। संकट होंगे, दुख होंगे, हल्का हल्का मीठा मीठा, तो भगवान याद आता रहेगा। और ये हल्का हल्का दर्द, हल्का हल्का संकट, तो हल्का हल्का दुख तो आप सभी ने परमात्मा से मांगना चाहिए कि परमात्मा सुखी मत कर देना। ये जो पीड़ा जो होती है ना, जो वो कसक होती है कि ज्यादा भी नहीं तो महीने में एक बार तो आपको याद करके उस दुख में आंसू आ जाने चाहिए। उतना दुख तो परमात्मा आप जी ना हो तो भी जबरदस्ती दे देना, भाग में ना हो तो भी दे देना परमात्मा, उतना संकट तो, उतना दुख तो, ताकि आपसे जुड़ा रहूं, आपको याद करता रहूं। पुण्यात्माओं, वही बात है, गुरुजी कहते हैं बच्चा अगर पढ़ाई के समय मौज मस्ती करेगा तो फिर आगे पूरी जिंदगी रोएगा, और जो पढ़ाई के समय में चाहे दुख में, संकट में, अभाव में अगर दिन रात 3-4 साल एक कर देगा तो पूरी जिंदगी नौकरी लग के फिर ऐस करता है। तो ये हमारी पढ़ाई चल रही है आज, गुरुजी हमारे टीचर हैं, ये सत्संग हमारा सिलेबस है, और जब तक हम हैं यहां तब तक हम स्टूडेंट हैं, और यहां हमने मौज मस्तियां नहीं करनी। अगर यहां मौज मस्ती कर ली तो फिर 84 में यही धक्के खाएंगे। आज अगर हमने ये संकटों का सामना कर लिया, दुखों का सामना कर लिया, हर तरीके से दुख सुख में भी भगवान की भक्ति कर ली, मर्यादा निभा ली, वचन पे डटे रहे, तो परमात्मा सतलोक भेजेगा, फिर सदा सदा की नौकरी हो गई, सदा सदा का सुख। वहां तो ऐसा भी नहीं है कि भैया सरकार आपकी तनख्वाह काट लेगी, वहां कोई कोरोना आ जाएगा, वो हो जाएगा, 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वो सदा सदा की नौकरी, सदा सदा का सुख हमारे को चाहिए। उसके लिए इस जन्म में अगर आजीवन हमारे को दुखी रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा ये एग्रीमेंट तो हमने आपको उसी दिन कर दिया जिस दिन आपसे नाम दीक्षा ली थी। तो दास, अब टाइम हो गया पुण्यात्माओं, तो दास क्षमा चाहता है, और फिर अगले रविवार को परमात्मा दया करेंगे तो लाइव आएंगे किसी विषय को लेकर। तो जो सेवाओं के लिए आपको परमात्मा ने कहलवाया है, अगर कोई भाई बहन करना चाहे अपनी इच्छा से तो जरूर वो कजोड़ जी से संपर्क करे। और इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साई। ये भगत भाई बहन है, ये अपने रूपदास जी आ गए, ये अपने मुकेश जी आ गए। सत साई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साई।